साथियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कई जो सवाल हैं विद्यार्थियों के लगातार कमेंट्स बॉक्स में देखे। आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के, उन सारों का समाधान करने का और एक एग्जैक्ट आपको किस तरीके से क्या अपना तैयार करना है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होना है, किन किन मूल दस्तावेजों को आपको आवश्यक रूप से ही रखना है अपने पास, जिसके बिना आपका सिलेक्शन होता हुआ रुक सकता है, ऐसे उन डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन किस डेट को हो रहा है उसकी भी अपन ऑथेंटिक चर्चा करने वाले हैं। आपको नियुक्ति पत्र किस स्टेट्स के रोजगार मेले में आपको दिया जाएगा उसकी चर्चा अपन करेंगे। आपका जो रोजगार मेला है उसका आयोजन कब किया जाना है उसकी चर्चा करेंगे। आपकी पोस्टिंग या आपको जो नियुक्ति है आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में या होम स्टेट में मिलने वाली है, इसकी भी चर्चा करेंगे, या अदर स्टेट में मिलने वाली है। सारे प्रश्नों की आपकी जो चर्चा है इस वीडियो में है। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सारी ऑथेंटिक सूचनाएं जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथियों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का समय आपके पास बिल्कुल नज़दीक है। आपका जहाँ तक है 31 के आसपास, 31 जनवरी के आसपास आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। 31 से 1 को हो जाए, 2, 3, 4 के आसपास आपका निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। कारण मैं आपको बता दूं कि आपका जो नियुक्ति पत्र आपको दिए जाएंगे वो आपके अलग अलग स्टेट्स में जिस तरह का जो शेड्यूल बनता है वहाँ पर जो रोज़गार मेले का आयोजन किया जाता है उसमें आपको दिए जाना है। और रोज़गार मेले का जो आयोजन है लगभग 12 फरवरी के आसपास की सूचना सुनने में आ रही है कि 12 फरवरी तक आपका रोज़गार मेला है वो आयोजित होगा। तो लगभग इस डेट से पहले पहले आपकी जो नियुक्ति पत्र आप है वो आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। ये भी आपको आगे भी ध्यान रखना है, आगे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कारण क्या है, रोजगार मेले में सभी को इनवाइट नहीं किया जाता, कुछ विद्यार्थियों को ही चुना जाएगा। जहां जिस स्थान पर रोजगार मेला आयोजित होगा उसमें EMRS के 10 विद्यार्थियों को चुना जाएगा। 10 विद्यार्थी, चाहे वो टीचिंग के हैं नॉन टीचिंग के हैं, किसी की भी 10 विद्यार्थियों को चुना जाएगा। बाकी को जो आप अपना जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ दिया है, आपने जो मेल आईडी वहाँ पर दी है, उस पर आपको नज़रें बनाए रखनी है ताकि आपको सारी सूचनाएं बिल्कुल समय पर मिल जाए। क्योंकि जब अभी KBS में जब रिजल्ट आया था तो कई विद्यार्थियों के साथ ये समस्या रही कि वो अपने मेल आईडी को नहीं चेक कर पाए, टेक्स्ट मैसेज को नहीं देखा या किसी का नंबर बंद हो गया। तो इन कारणों से कई प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। KBS में ऐसा हुआ है, आपको ऐसी समस्या नहीं आए इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, आपने जो मेल आई दी है, उसको आप बार बार अच्छे से चेक करते रहें। वो आपका सुचारू रूप से चालू होना चाहिए, किसी प्रकार से उसमें चेंजेस नहीं करें। साथ में ये तो आपको पता है, चाहे हम टीचिंग एग्जाम्स की बात करें चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम्स की बात करें, किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है। मैं वो सारे सवाल ले रहा हूँ जो विद्यार्थियों के कमेंट्स बॉक्स में पूछे गए हैं। आपका EMRS में कोई इंटरव्यू नहीं है किसी भी प्रकार का। आपका जो सिलेक्शन है किस बेस पर रोका जा सकता है, एक तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपने जिस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया है, जिस कैटेगरी के आधार पर ही आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिला है। अगर उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन को रोका जा सकता है। इसलिए अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जिस रिजर्व कैटेगरी में आपका जो सिलेक्शन है वो हुआ है, अगर वो आपके पास नहीं है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन को रोका जा सकता है। इसलिए पहले ही आप सुनिश्चित कर लें कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट है, किसी प्रकार की उसमें कोई विसंगति तो नहीं है। सारा कुछ चेक कर लें। आपके पास अभी 2-4 दिन का समय है, इसमें आप उसको थोड़ा सा देख भी सकते हैं, कोई करेक्शन है तो उसको करवा भी सकते हैं। क्योंकि समस्याएं आती हैं और सभी समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान होता है, लेकिन समाधान हम पहले ही कर लें। उन चीज़ों को आप देख लें, कोई आपका सिम वगैरह कोई मेल आईडी बंद है तो उसको भी आप अच्छे से चेक कर लें। इंटरव्यू नहीं होगा, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। मैं मुख्य वो चीज़ें बता रहा हूँ जिनसे आपका सिलेक्शन रुक सकता है, आपकी मेहनत पर पूरा पानी फेरा जा सकता है। ऐसे उन सिलेक्शन वाली चीज़ों पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा, आपका जो एज सर्टिफिकेट है, आपका एज सर्टिफिकेट से मतलब आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसको भी आप अच्छे से देख लें। उसमें कोई दिक्कत है तो आप उसमें संशोधन करा लें, उसके लिए एफिडेविट बनवा लें। कई प्रकार की जो समस्याएं बच्चों के आ रही हैं, अगर ऐसी कोई समस्याएं हैं सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपको नीचे जो अपना कमेंट्स उसकी समस्या है तुरंत आप अपने स्तर से भी कर सकते हैं, और कोई आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो आप निश्चित रूप से हमसे पूछ सकते हैं।
साथ में आपका जो टीजीटी वाले जो विद्यार्थी हैं, अगर उनका टीजीटी क्लियर हुआ है तो निश्चित रूप से वो भी अपना जो सीटेट का सर्टिफिकेट है उसको भी अच्छे से देख लें। सारी चीज़ें ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो चीज़ें की हैं, सारी चीज़ों की सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। कहीं किसी प्रकार की कोई भी वीकनेस अपने अंदर नहीं रखनी है, क्योंकि किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर आपकी नियुक्ति दे दी जाएगी और बहुत जल्द फरवरी के माह में ही आपको आपकी जो नियुक्ति है वो दे दी जाएगी। आपका स्टेट अलॉटमेंट भी लगभग कार्य कंप्लीट है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ स्टेट अलॉटमेंट का, क्योंकि जो राजस्थान में है, राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में आपका जो स्टेट अलॉटमेंट किया गया है डीबी के लिए, वो उदयपुर को कर दिया गया है। ऐसे ही सारे जगह के क्लियर हैं, बस उसका जो लेटर है वो आना बाकी है। तो आप बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि आपका कार्य बिल्कुल बहुत तेज़ी से प्रगति पर, सारा कार्य कंप्लीट है। लगातार आपके पास मैसेज सूचनाएं आने के लिए तैयार हैं। आप अपने आप को अवेयर रखें, आपका सिलेक्शन हो चुका है। खास करके बार बार कह रहा हूँ आपसे, मेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर हमेशा चालू रखें, उसको देखते रहें। ठीक है, और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो डीबी होगा वो लगभग एक सेंटर पर डे के हिसाब से 30 स्टूडेंट्स के हिसाब से ऐसा कुछ वेन्यू निश्चित किया गया है, जिसमें पर डे 30 जो स्टूडेंट है उसका इतना तो होना ही होना है, इससे ज़्यादा हो सकता है, इतने का होना ही होना है। 6 सदस्यों की एक टीम बनी जाएगी जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो करेगी और उसकी सूचना वो आगे तक पहुँचाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं, आपका 12 फरवरी के आसपास जो आपका है वो रोज़गार मेले का आयोजन होना है। और इसके अलावा और भी आपकी कोई सूचनाएं हैं? ठीक है, हाँ, फरवरी के जो फर्स्ट वीक में या इससे पहले ही हो सकता है, आपको 1-2 दिन में ही आपका जो डीवी का इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी, किस स्थान पर होना है, कहाँ होना है, किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स, ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। मुख्य चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने नाम वगैरह में कोई गलतियाँ हैं तो उसको संशोधन करा लें। आपका कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट है उसको अच्छे से देख लें। आपका एज वाला सर्टिफिकेट है उसको अच्छे से देख लें। सीटेट का आपके पास है, आपके पास मार्कशीट हैं, आपकी मार्कशीट की डिग्रियाँ आपके पास हैं, ये सारी सूचनाएँ आपके पास, ये सारे दस्तावेज आपके पास, कॉपी तो है ही है, आपके पास मूल दस्तावेज होना आवश्यक है। कहीं कोई कमी है तो आप निश्चित रूप से EMRS की वेबसाइट पर मेल कर सकते हैं, वहाँ से आपको जवाब आए। नहीं है कोई ऐसी समस्या जिसको आप 2-4 दिन में नहीं कर सकते, उसको कोर्ट से आप एफिडेविट बना कर ले जाएं। अपनी सावधानी, मतलब जो भी कार्य हमको करने वो तो समय हमको कर लेने, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये सारी चीज़ों का आप विशेष ध्यान रख लीजिए। आपका सिलेक्शन आपके पास ही है, आपको जल्द ही नियुक्ति मिलने वाली है। आपने अच्छी मेहनत की, उसका रिजल्ट आपके सामने है। कहीं ऐसा न हो जाए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई चीज़ की कमी रह जाए और आपकी मेहनत जो है वो विफल हो जाए, ऐसा नहीं हो, क्योंकि मेहनत करके आपने एग्ज़ाम बड़ी मुश्किल से पास होती है। कंपटीशन का ज़माना इतना है। साथ में आपकी जो क्वेरीज हैं आप निश्चित रूप से टेलीग्राम से हमारे जुड़ेंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही साथ में आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो EMRS की अंत तक आपको सारी जानकारी इसी चैनल पर लगातार आपको मिलती रहेगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।